आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम खटखट गेट आए हैं। आप देख सकते हैं ये एक ऐसा गेट है, एक ऐसा चौराहा है कि स्कूल लग के आसपास कम बेश 10 वार्ड आते हैं। 10 वार्ड की आबादी कम से कम 50-60 हज़ार के आसपास होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है। और यहाँ से ये वो शहर का प्रमुख रास्ता है जहाँ से सुबह से लेकर शाम तक मिनिमम मैक्सिमम 10,000 के ऊपर गाड़ियाँ आवाजाही करती हैं। इसी प्रकार से कई लोग पैदल भी आते जाते हैं। आप देख सकते हैं ये रोड, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि रोड की तरफ बताएं। ये रोड कम से कम करीब 4-5 साल से पड़ा हुआ है। इस रोड का काम एक कछुए की चाल की तरह चल रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रोड अभी बस बारिश का महीना लगने वाला है। 7 जून बहुत करीब है और ऐसी स्थिति में अगर बारिश जोरदार होती है तो ये शहर के ये रास्ते कितने ख़राब हो सकते हैं, इस रास्तों की स्थिति क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। और यहाँ से जिस प्रकार से 2 व्हीलर गाड़ियाँ आती जाती है, कई बार यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं, घटनाएं भी घट चुकी है। लेकिन ये ऊपर वाले का करम है कि अब तक किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं। मैं इसी तरह से कैमरामैन से कहूँगा आगे की ओर चले। ये सड़क का किनारा है, ये सड़क का काम अधूरा है, एक कच्चा रास्ता है और बाजू लग के ही नाला है। आप देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई 2 व्हीलर वाला, 4 व्हीलर वाला या साइकिल वाला अगर तेज़ रफ्तार से आता है, कुछ काम से जल्दी के कारण अगर निकलता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसका बैलेंस आउट होगा तो सीधा नाले में जाके गिरेगा, जिसके कारण जान जा सकती है। नाले की गंदगी में कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये नाले का काम चल रहा है। ये देखिए आप मेरे पीछे रास्ता। ऐसी स्थिति में अगर कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर बचाने के लिए अगर ज़रा सा उसका बैलेंस आउट होगा तो सीधा नाले में जाएगा। और बारिश का महीना चल रहा है और बारिश के मौसम में ये नाला पूरा फुल बहता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई 2 व्हीलर वाला सीधा नाले में जाता है तो उसकी जान जाना आवश्यक है। इसी तरह से हम आगे के यहाँ पर रहने वाले एक नागरिक से पूछते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? सर, आपका पूरा नाम?
जुनैद खान। सर आपको कितने सालों से नाले से तकलीफ़ है? नाले से अभी तकरीबन जब से रोड का काम चालू है 2 साल से तकलीफ़ है। ये बारिश के दिनों में आप यहाँ पर आपको कितनी तकलीफ़ होती है? बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि पानी फुल भर जाता है, घर पे जाने की तकलीफ़ होती है, गाड़ियों का पानी इधर उधर फैलता है। और उसके अलावा इन्होंने रोड का हाइट भी बढ़ा दिया तो पानी पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में अभी आ जा रहा है वहाँ पर। इसी तरह से मैं और आपको एक नागरिक से मिलाता हूँ। भैया आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते कटकटी गेट पे। तो आपको ये नाले की समस्या कितने सालों से है? ये 2-3 सालों से ऐसी समस्या है और ये घान घीन ऐसी पड़ी रहती है, लोग बीमार हो रहे, यहाँ कोई देखता नहीं आके, सब अपना अपना देखते हैं बस, कुछ काम ही होता नहीं यहाँ पे। इसी तरह मैं आपको एक और नागरिक से मिलाने जा रहा हूँ। भैया आप यहीं रहते हैं? जी भाई हम यही रहते हैं इस्लामी दरवाज़ा कटकटी गेट पर। भैया ये नाले के बारे में आपको बताइए ज़रा तफसील से, कितनी तकलीफ़ है आपको? भाई बताना क्या है, पब्लिक होशियार है, सबको दिख रहा है भाई कैसे भी वायरस क्या चल रहा है। ये तकलीफ़ देखो भाई आप, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। घान देख सकते हैं आप, पूरे नाले अभी तक साफ़ करने वाला आया था, घान निकाला पर वो फेंका नहीं अभी तक। आप देख सकते हैं यहाँ के नागरिकों में कितनी तकलीफ़ है, उनको कितनी तकलीफ़ का सामना है और किस तरह से ये लोग अपने जीवन गुजारते हैं। हमारी एसडीएम के माध्यम से यहाँ के मानव हक कमिश्नर की भी हमारी बहुत विनती है कि वो इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा नाला है जहाँ पर आसपास की आबादी का कुल मिला के देखा जाए तो 60-70 हज़ार के आसपास बनती है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। पता नहीं, हमारा शहर इतना बड़ा है, यहाँ पर हमारे कई सियासी नेता हैं और हमारा यहाँ पर सियासी नेतृत्व भी है, लेकिन पता नहीं फिर भी ये इतने वर्षों के बाद ये काम क्यों नहीं हो सका। आज आप देख सकते हैं कि महाअघाड़ी का नाम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। महाअघाड़ी के नेता सभी, जिसमें नेता शामिल हैं, वो आज कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार है। तो यहाँ की जनता ने और हम स्वयं और मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ, मैं एसडीएम के माध्यम से और एक नागरिक के माध्यम से भी आपसे विनती करता हूँ महाअघाड़ी सरकार से कि आप देखिए यहाँ पर क्या हाल है, किस तरह से लोग जीने पे मजबूर हैं। कृपया आप इनकी तरफ ध्यान दें। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो कई कीमती जानें जा सकती हैं। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक गेट है, इसका नाम खटखटी गेट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, और इसके अतराफ़ में किस प्रकार से घान है। काम चल रहा है, लेकिन काम जिस प्रकार से होना चाहिए, जिसे हम काम कह सकते हैं, उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कितनी धूल मट्टी पड़ी हुई है, कितने पत्थरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर गंदा पानी तुम रहा है, जिसके कारण मच्छर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता में, आसपास के रहने वालों में मच्छर के द्वारा नई बीमारी जन्म ले सकती है। हाँ? ये आपने देखा, ये सड़क के किनारे का भाग है, यहाँ पर डिवाइडर नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं। अगर बारिश के कारण अगर कोई नया आदमी, नया व्यक्ति अगर इस रास्ते से गुजरता है, उसे पता नहीं होगा कि यहाँ पर डिवाइडर है, तो सीधा नाले में जा गिरेगा, जिसकी उसकी जान जा सकती है। आप देख सकते हैं नाले में कितनी खाई है, कितना गहरा है, और यहाँ पर कोई तरह का डिवाइडर नहीं है। यहाँ की जनता ने प्रशासन से मांग की है कि वो हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दे। ये आप देख सकते हैं कि लोग रास्ते पर आ रहे हैं, गाड़ी पे आ रहे हैं, और ये रास्ता सीधा नाले के पास जा रहा है। यहाँ पर कोई डिवाइडर भी नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर कोई गलती से नया मुसाफिर अगर शहर में दाखिल होगा तो उसे खुद पता नहीं होगा कि रास्ते के किनारे को डिवाइडर है या नहीं। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में यहाँ पर कई जानें जा सकती हैं। यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण गाड़ी स्लिप हो सकती है। पता नहीं ये इतने वर्षों से काम कैसा चल रहा है और ये काम कब समाप्त होगा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे में से कहूँगा कि वो आगे की ओर चले। ये सड़क का बीच का हिस्सा है और यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ चल रहा है, ये काम कब समाप्त होगा इसकी कोई गारंटी नज़र नहीं आती, क्योंकि ये काम लगातार 3-4 वर्षों से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार से, जैसा मैंने कैमरे में से कहा था, अगर यहाँ पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर गाड़ी अगर स्पीड से आती है, उसका अगर बैलेंस आउट होगा तो सीधा नाले में जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कई इंसानी जानें यहाँ पर ख़त्म हो सकती हैं, कई इंसानी जानों को धोखा हो सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से घान पड़ी हुई है।
कितने मट्टी के ढेर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ही मच्छर और पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। पहले ही कोरोना संकट चल रहा है। ऐसे माहौल में अगर इस नाले के अतराफ में पड़ी हुई गंदी मट्टी, गंदे कचरे के ढेर अगर जल्द से जल्द हटाए नहीं गए तो बारिश जब शुरू होगी तो यहाँ पर बड़ी संख्या में एक नई बीमारी जन्म ले सकती है। इसलिए यहाँ की जनता ने प्रशासन से मांग की है कि वो तत्काल इनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे।